हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो में आज आपके लिए है डिजिटल इंडिया। आपने डिमांड किया कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, तो ये कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो आपके लिए हो सकते हैं हेल्पफुल हों और 100% मेरी तरफ से तो होंगे। ये मैं आपको डिटेल इसलिए देता हूं कि अगर आपको कुछ भी ऐसे डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो ऑन द स्पॉट मत बोलिए क्योंकि टाइम नहीं होता। और जैसे अब मुझे ऑन डिमांड के लिए भी देखिए अपने सारे काम छोड़ के जो है ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ा है। नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक दो दिन पहले इन एडवांस आप बता दें। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल इंडिया। आपका एक्सटर्नल आपसे पहले तो जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा कि डिजिटल इंडिया क्या है, या अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने टॉपिक क्यों चूज किया। पर जनरली देखेंगे, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। अब देखिए, जैसे पहले क्या था, हर चीज जो है कैश कैश कैश, अब डिजिटल में आ गया। पेपर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सब कुछ आपके फोन में है अब। तो ये चीज है ताकि सोसाइटी को एम्पावर किया जाए, नॉलेज वाली इकोनॉमी हो जाए। व्हेन डिड प्रोग्राम, ये जो है लॉन्च कब हुआ, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है कब लॉन्च हुआ था, उसकी डेट देखिए, वो है July 1, 2015 by श्री नरेंद्र मोदी। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस कैंपेन। ऑब्जेक्टिव था टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली अवेलेबल टू द सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑल ओवर द कंट्री। एंड व्हाट आर द की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। तो ये आपको की पिलर माइंड में रखनी है, ये आपका टीचर आपसे पूछ सकता है। एक तो ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गए, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। अब देखिए, सबके पास मोबाइल हैं और वो भी एंड्रॉयड हैं, स्मार्टफोन है। और पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई क्रांति हो गया, मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे डिजिटल इंडिया के ही पार्ट हैं और ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये भी इसी का ही एक पार्ट है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, प्रमोटिंग आईटी R&D एंड इनोवेशन, बिल्डिंग ए रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे के सारे फीचर्स हैं इसके, और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल होनी चाहिए, बिकॉज अगर मैं वीडियो को लेंदी करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1 आवर, और आपका वाइवा है, थोड़ा सा आपको हिंट देना जरूरी है। हाउ डज डिजिटल इंडिया एम टू बेनिफिट द इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी को ये कैसे हेल्पफुल करेगा या कैसे हेल्पफुल है उसके लिए। तो यहाँ ये बता रखा है, एक तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हो गई, नंबर 1। आपको थोड़ा सा हेडिंग वहां से पढ़ लेना, मैंने सब हेडिंग पढ़ लेना। ऐसी जॉब क्रिएशन में ये हेल्प करेगा, इम्प्रूव्ड एजुकेशन में, और इनहेंस्ड हेल्थ केयर में। यानी हेल्थ केयर को भी, या जैसे हम कहते हैं टेलीमेडिसिन एंड ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मींस प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विस हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मींस फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो चीजें इसमें ऐड ऑन होती हैं। अच्छा, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल अगर प्रोग्राम देखें, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो, बट उसमें भी कुछ चैलेंजेस है। ऐसा क्यों? तो ये कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड, ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये चीज मींस अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। देखिए, शहरों में तो आपको 5G भी मिल जाएगा, बट विलेजेस में अभी कई जगह ऐसे हैं जहां टावर भी नहीं लगे। ये थोड़ा सा डिजिटल डिवाइड है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। ऐसी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी है, मींस प्रोटेक्टिंग डेटा एंड सिस्टम्स फ्रॉम साइबर अटैक्स। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको भी ओवरकम करना बहुत जरूरी है। इसके बाद है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं जो हमें माइंड में रख के चलने हैं कि हाउ वी कैन मेक इट बेटर। और इसके बाद स्किल गैप, जैसे नॉलेज जो है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन IT एंड रिलेटेड फील्ड में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप ही नहीं है, तो इन्वेस्टिंग इन रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बिग चैलेंज है। अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं तो मे बी वी आर better than what we are now. Okay, what are some of the examples of successful initiatives under Digital India? कुछ successful जो आप देख सकते हैं कि जहां हमें लगता है कि we have got success। तो one उसमें है आपका आधार, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिर दूसरा है DBT, मींस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग सब्सिडीज एंड बेनिफिट डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज। पहले क्या होता था,
एक ही काम के लिए बैंक में, अब ऐसा नहीं होता, पैसा सीधा अकाउंट में आता है। ई कॉमर्स, ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिजनेस हो गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गया, राइज ऑफ मोबाइल वैलेट्स एंड यूपीआई पेमेंट्स हो गई। ये जो आप देखिए ये चीज हम करती हैं सभी के सभी यूज। और टेली मेडिसिन मीन्स प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज रिमोटली। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया? इसकी सक्सेस में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें है एक तो डिजिटल लिटरेसी होगी, लर्निंग बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल, यानी आप कैसे डिजिटल इंडिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको ये बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल आनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी आपको पासवर्ड आ रहा है, ओटीपी के लिए बोल रहा है, तो आप अपना पासवर्ड मत दीजिए, या कोई ऐसी फेक कॉल आती है। ई गवर्नेंस यूटिलाइजिंग ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, और डिजिटल पेमेंट्स का मतलब है डिजिटल वे से आप पेमेंट करना आपको आना चाहिए अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया का फ्यूचर में क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो सबसे बड़ा ये वाला है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ऐसे ही दूसरा है हमारा आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मींस कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड क्रिएटिंग स्मार्ट सिटीज। ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। इसके बाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनहैंसिंग सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस हो गया, और 5G टेक्नोलॉजी तो है ही है इसमें, मींस प्रोवाइडिंग फास्टर एंड मोर रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा रिमोटली। अब देखिए डिजिटल इंडिया के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज अ डिजिटल डिवाइड एंड हाउ डज इट इंपैक्ट डिजिटल इंडिया? तो डिजिटल डिवाइड की बात हम पहले कर चुके हैं। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि एक हिस्से में इंटरनेट की फैसिलिटी है, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी है, 5G है, सब कुछ है, और एक शहर के दूसरे पार्ट में जो कि गांव वाला एरिया है वहां पर ये सब कुछ नहीं है। तो ये एक डिजिटल डिवाइड का ही एक पार्ट है जिसको हमें थोड़ा सा ओवरकम करना है, ताकि हम अपने यहाँ पर और बेटर फैसिलिटी दे सकें लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इंपैक्ट द सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया? साइबर सिक्योरिटी से भी हमारे डिजिटल इंडिया पे कोई ना कोई इंपैक्ट होता है। तो यस, जैसे जो साइबर अटैक्स हैं, दे कैन कॉम्प्रोमाइज सेंसिटिव डाटा और disrupt essential service and erode public trust in digital platforms, and this can hinder the adoption of e-governance and online transactions. Crucial components of digital India जो हैं ऐसी, what are the concern regarding data privacy in context of digital India? क्या क्या concern है? The collection and use of personal data by the government and private entities, राइज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी वायलेशंस एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारा डाटा जो है गवर्नमेंट ले रही है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर एक बार आया था कि आपको डाटा डिस्क्लोज करना होगा, कुछ ऐसी हो चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा सा एक डर लगता है। हाउ कैन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम नेगेटिवली इंपैक्ट इंडिविजुअल्स? एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस कैन लीड टू फिजिकल हेल्थ। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं ये इफेक्ट तो है, फिजिकल हेल्थ है, लाइक आई स्ट्रेन हो गई, ओबेसिटी है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, और इट कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि इसका एक सेकंड पार्ट आपको दूंगा एक और दूसरी वीडियो में। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।